जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं उज्जैन नगर की तमाम खबरों के साथ। तो आइए हमारे साथ देखेंगे शहर भर का हाल। इंदौर के गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी पर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लॉकडाउन की अवधि में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर गुटखा पाउच की 2 नंबरी बिक्री कराने के आरोप में गिरफ्तार किशोर वाधवानी के खिलाफ अब उज्जैन में रहने वाली एक महिला ने दैहिक शोषण का आरोप लगाया है। इस महिला का कहना है कि किशोर वाधवानी ने नौकरी देने के नाम पर इंदौर और भोपाल बुलाया और कई बार अशोभनीय हरकतें की। इस महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। 2 जुलाई को डीआईजी इंदौर हरिनारायण चारी के कार्यालय में वाधवानी के खिलाफ लिखित शिकायत करने वाली इस महिला ने आरोप लगाया है कि उज्जैन में रहने वाले उसके मुंह बोले भाई के एक बेटे ने 6 महीने पहले किशोर वाधवानी के पास पहुंचाया था। इस महिला का कहना है कि किशोर वाधवानी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद मुझ में हिम्मत आई और मैं यह शिकायत कर सकी। ठीक इसी तरह के आरोप किशोर वाधवानी पर पहले भी लग चुके हैं। यह बात अलग है कि तब महिलाएं दूसरी थी। गुटखे की कालाबाजारी और टैक्स चोरी के बाद अब इस नए घटनाक्रम ने किशोर वाधवानी की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ा दी है। उसके खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला की दास्तां आप खुद इस महिला के मुंह से ही सुनिए। की है, मैंने लिखित में शिकायत की है इंदौर पुलिस को। मामला ये है कि मेरे एक मुँह बोले भाई थे, उनका बेटा वो मुझे 6 महीने पहले प्रेस क्लब के बाहर मिला और उसने कहा कि बस ऐसी बात हो रही थी हमारी कि क्या हुआ बुआ बुआ बोलता है मेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा परेशान हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है। तो बोले कि एक मेरे अंकल है किशोर वाधवानी करके, मैं उनसे बोल देता हूँ, आप ऐसा करो इंदौर चले जाओ, कल इंदौर चले जाओ। तो मैं इंदौर चली गई मतलब उसने जैसे बोला उसके दूसरे दिन। फिर वहाँ पर किशोर वाधवानी जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आ जाओ, मैं आपको अपनी कंपनी में नौकरी दे दूँगा। मैं 2 दिन बाद गई तो 2 दिन बाद उन्होंने अपने चैम्बर में मुझे बुलाया और मेरे साथ वो गलत काम के लिए मुझे बोलने लगे। तो मैंने सर ये तो गलत है। बोले कोई गलत नहीं होता है, ऐसे कई काम हम कर चुके हैं, आपको तो नौकरी चाहिए ना। तो मैंने कि फिर मुझे मजबूर थी, नौकरी भी चाहिए थी और डरी हुई भी थी। ऐसे उसने कई बार मेरे साथ किया, नौकरी का झांसा देके, और मुझे परेशान करता रहा। फिर मैंने बोला कि मैं पुलिस में शिकायत करूँगी। तो बोले पुलिस में शिकायत करो या कहीं भी करो। ऐसे हमने कई मामले फड़वा दिए हैं। बैरागढ़ में, भोपाल में, जमाने भर की बातें करी उसने मुझे, तो मैं डर गई थी। फिर अभी मैंने ये गुटखा पान तंबाकू का मामला आ रहा था जो, तो मैंने हिम्मत करके फिर शिकायत डाली। मैंने कुछ ना कुछ तो न्याय मिलेगा ही सही। जब इतने लोगों को न्याय मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। बस मैं न्याय चाहती हूँ सर, और कुछ नहीं। अवंतिका के राजा त्रिलोकपति भगवान महाकालेश्वर सोमवार शाम प्रजा का हाल जानने मंदिर से बाहर नगर भ्रमण पर आएंगे। श्रावण मास की पहली सवारी कोरोना के कारण बदले हुए रूट से निकलेगी। इस रूट पर भगवान महाकाल की पालकी के दर्शन सीधे तौर पर करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम रहेगी। ज़्यादातर श्रद्धालुओं को इस बार मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न पर ही सवारी के लाइव दर्शन करना होंगे। आइए हम आपको भगवान महाकालेश्वर की सवारी के नए रूट और इस पर चल रही व्यवस्थाओं के कुछ दृश्य दिखाते हैं। सोमवार शाम 4 बजे मंदिर से सवारी आरंभ होगी। मंदिर के मुख्य गेट पर बाबा महाकालेश्वर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यहाँ से बड़ा गणेश मंदिर के सामने रुद्र सागर होते हुए भगवान की पालकी हरसिद्धि मंदिर चौराहे पर पहुँचेगी। हरसिद्धि मंदिर चौराहे से सिद्धाश्रम नरसिंह घाट तिराहे होते हुए रामघाट की पाल के रास्ते पालकी राणो जी की छतरी तक पहुंचेगी। यहाँ पूजन और अभिषेक के बाद बम्बई वालों की धर्मशाला हरसिद्धि की पाल होते हुए सवारी हरसिद्धि मंदिर मुख्य द्वार के सामने से होते हुए पुनः बड़ा गणेश मंदिर और फिर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस पूरे सवारी मार्ग पर पुलिस ने 24 घंटे पहले ही बैरिकेडिंग कर दी है। नगर निगम के अमले ने पूरे सवारी मार्ग को धो दिया है। सवारी में शामिल चुनिंदा लोगों के अलावा अन्य कोई इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। जिले के झारड़ा थाना क्षेत्र के गांव गेलाखेड़ी में रहने वाली एक बालिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है।
राधा पिता प्रहलाद राठौर नाम की इस बालिका ने 10वीं की परीक्षा दी थी। शनिवार को ही उसका रिजल्ट आया था। यह बालिका फेल हो गई थी। लगातार विफलता का यह उसका दूसरा साल था, लिहाजा बालिका राधा अवसाद में चली गई और उसने अपने घर में रखी सल्फास की गोली गटक ली। गंभीर हालत में परिजन शनिवार शाम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाने क्यों, बहुत थोड़ी सी विफलता बच्चों को इस कदर विचलित कर देती है। इस घटनाक्रम की जानकारी साझा करते हुए हम उन तमाम बच्चों से यह अपील करना चाहते हैं कि कभी भी क्षणिक विफलता से घबराएं नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे बाद में परिवार परेशान हो। सफलता और विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हर नए प्रयास के बाद नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। जीवन का दूसरा नाम ही उम्मीद है। उज्जैन दक्षिण विधायक मोहन यादव के कैबिनेट मंत्री बनते ही दक्षिण क्षेत्र को 2 नए थानों की सौगात मिल गई है। रविवार शाम डॉक्टर मोहन यादव ने चिंतामण, जवासिया और पवासा थानों का लोकार्पण किया। चिंतामण जवासिया थाने में 39 गांव शामिल होंगे। इस नए थाने का क्षेत्र नीलगंगा, महाकाल और भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। एसआई महेंद्र मकाशरे को फिलहाल यहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पवासा थाने में मक्सी रोड, उद्योगपुरी, शंकरपुर, पवासा से ताजपुर तक का हिस्सा आएगा। नए पवासा थाने में चिमनगंज और नरवर थाना क्षेत्र का हिस्सा शामिल किया गया है। पवासा थाने का प्रभारी एसआई मुनेंद्र गौतम को बनाया गया है। इन दोनों ही थानों में एक सब इंस्पेक्टर, एक प्रधान आरक्षक, 4 एसआई और 17 आरक्षकों का स्टाफ तैनात किया गया है। पवासा और चिंतामण जवासिया दोनों नए थानों के शुरू होने के बाद अब उज्जैन के शहरी क्षेत्र में थानों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। इसके अलावा अजाक, महिला, यातायात और जीआरपी 4 स्पेशल थाने भी शहर में हैं। जिले में थानों की संख्या भी अब बढ़कर 32 हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ मंगलवार सुबह उज्जैन पहुंचेंगे। सुबह 10:45 बजे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के उपरांत कमलनाथ दोपहर 12 बजे उज्जैन से बदनावर के लिए प्रस्थान करेंगे। अनलॉक के बावजूद प्रशासन ने फिलहाल शहर के किसी मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी है। शनिवार शाम फ्रीगंज स्थित पाकीजा मॉल में इस नियम का उल्लंघन किया गया। मॉल खुला पाए जाने पर नगर निगम की टीम ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा मॉल को सील कर दिया है। शनिवार को इंदौर और देवास जिले में हुई बारिश के बाद गंभीर बांध में 200 MCFT तक पानी बढ़ गया है। डैम की कैपेसिटी 2250 MCFT है और इसमें फिलहाल 612 MCFT पानी जमा है। तकदीर जिंदगी की कहानी में आपका किरदार तय करती है। किरदार हमेशा ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। अभय न्यूज़ की सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको ऐसे ही 2 किरदारों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी वाकई उज्जैन के नवयुवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। फेस ऑफ द सिटी में हमारे आज के मेहमान हैं गायक कलाकार रौनक जैन और गुरमान। महानगरों के मुकाबले बहुत छोटे हमारे उज्जैन शहर में स्तरीय गानों की रिकॉर्डिंग के लिए बहुत कम सुविधाएं हैं। यहाँ रहकर ऐसे गाने बनाना जो पूरे देश में फेमस हो सकें बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रौनक जैन और गुरमान ने इस कारनामे को भी अंजाम दे दिया है। आपने सोशल मीडिया पर फिलहाल धूम मचा रहा एक भजन हारे के सहारे बाबा शाम हमारे ज़रूर सुना होगा। इसे हमारे शहर के इन्हीं 2 कलाकारों ने बनाया है। रौनक जैन के यूट्यूब चैनल उरूज म्यूज़िक पर इस गाने को अब तक हज़ारों लोग देख चुके हैं। मूलतः रतलाम जिले के बड़ौदा में रहने वाले रौनक माधव संगीत कॉलेज में पढ़ाई के बहाने उज्जैन आए और यहीं के होकर रह गए। किस्मत नई दिल्ली में रहने वाले गुरमान को भी किसी बहाने उज्जैन ले आई। फेसबुक पर रौनक जैन और गुरमान की दोस्ती हुई और इसके बाद गीत संगीत की एक बेहतर जोड़ी की नींव इसी उज्जैन की धरा पर पड़ी। पिछले 4 साल से दोनों दिन का ज़्यादातर वक्त साथ बिताते हैं और हर रोज़ किसी नए गाने, नए कॉन्सेप्ट पर साथ काम करते हैं। रौनक बताते हैं 15 अगस्त को इस जोड़ी का नया भजन माँ तेरे दर्शन करने आए हैं रिलीज़ होने वाला है। यह भजन
संगीत की दुनिया की ख्यात कंपनी टी सीरीज़ को भी काफ़ी पसंद आया, लेकिन रौनक और गुरु ने इसे अपने चैनल पर ही रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। रौनक कहते हैं, इंडिया में ऐसा नया कॉन्सेप्ट का भजन अब तक नहीं आया है। रौनक और गुरु की इस जोड़ी ने उज्जैन में रहकर अपनी कंपनी, अपना चैनल बनाने और अपने बैनर से ही गाने और भजन तैयार कर देश भर में उन्हें पहुंचाने की हिम्मत दिखाई है। वाकई यह जोड़ी उज्जैन के कई युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। अपने बारे में ये कि सर हम लोग का जो दो लोगों का जो ग्रुप है, रौनक और गुरु, ये नाम ज़्यादा फेमस है। और रौनक और गुरु हम एक्चुअली में 2 लोग हैं। ऐसे अधिकतर ये होता है, मेरे साथ जो भी मिलते हैं डायरेक्ट रौनक गुरु मुझे ही बोलते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम 2 जने हैं और एक रौनक है और एक गुरु है। वो भी बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे। हमारा जो ग्रुप है वो है उरुज म्यूज़िकल ग्रुप और ये ग्रुप म्यूज़िक से रिलेटेड सारे काम करता है। और इसके अलावा मेरे ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं और म्यूजिशंस को लेके अगर पूरी बात करें तो मेरे ग्रुप में टोटल 50 लोग हैं। जो सारे वर्क को टोटल जितना भी म्यूज़िकल वर्क होता है वो हम सब मिलके साथ में करते हैं और जितना बेस्ट हो सकता है उससे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपके सुझाव जरूर दें। कल फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।